दोस्तों कितना अच्छा होगा ना जब आप किसी भी आर्टिकल्स को या आंसर को सिर्फ एक बार पढ़ लो और वह आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हालांकि नेचुरली यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोयला को तपा तपा कर हीरा बना दिया जाता है, वैसे ही अगर कुछ रूल्स और मेथड्स को फॉलो किया जाए तो ब्रेन के मेमोरी पावर को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। यह ब्रेन हम सभी को भगवान के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है, जिसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार अब तक अपने ब्रेन पावर का सबसे अधिक यूज करने वाले इंसान एक वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है। उन्होंने अपने ब्रेन पावर का मात्र 10.2% हिस्सा ही यूज कर पाए थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे ब्रेन की पावर कितनी होती है और हमारा और आपका ब्रेन कितना शक्तिशाली होता है। इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें करना कि मेरा दिमाग कमजोर है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोचना और कहना छोड़ ही दीजिए। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से दूध को मथने पर ही मलाई निकलती है, वैसे ही ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी कुछ मेथड्स और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए तो आज मैं आपको सिर्फ 4 मेथड्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपने ब्रेन के पावर को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते। पहला मेथड बहुत ही कॉमन और इजी है। अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज में कुछ ऐसे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज करना चाहिए जिससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन केमिकल का लेवल अच्छा हो जाता है, जिससे ब्रेन का फोकस और अटेंशन दोनों ही बढ़ जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज में आप 5 to 10 मिनट्स रनिंग कर सकते हो या 10 to 15 मिनट्स योगा कर सकते हो। इसके अलावा आप हर दिन आधा घंटा ऐसा फिजिकल गेम खेलिए जिसके आपकी बॉडी का हर पार्ट एक्टिव हो जाता हो, जैसे आप फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल सकते हो। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से ही अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड मेथड का, और वह है टू फॉलो ब्रह्मचर्य। फ्रेंड्स, इस शब्द के भाव में ही लाइफ की पूरी उन्नति और प्रगति समाई हुई है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ब्रह्मचर्य? इन सिंपल मीनिंग ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कंट्रोल योर थॉट्स। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाकर रखना। आपके थॉट जितना पॉजिटिव होगा उतना ही आपके बॉडी का स्पर्म लेवल मेंटेन रहेगा। जितना ज्यादा स्पर्म कंजर्व होगा उतना ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में सेव होगा। अब यह सेव्ड और स्टोर्ड टेस्टोस्टेरोन आपके ब्रेन के लिए खाना पीना की तरह काम करता है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल आप इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा आपके ब्रेन का मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा। जिस तरह से किसी गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल होता है तो वह बिना रुके फराटा मारकर आगे बढ़ता है, वैसे ही टेस्टोस्टेरोन आपके ब्रेन का फ्यूल होता है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आप सेव करोगे उतना ही ज्यादा आपकी ब्रेन का मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। आपको बता दें कि इसी मेथड को फॉलो करके ही स्वामी विवेकानंद जी अपने ब्रेन के मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रांग कर लिए थे। वे 400 पेजेस के बुक्स को मात्र 1 घंटे में ही पढ़ लिया कर लेते थे और उन्हें उस बुक्स का हर कंटेंट लाइन बाय लाइन याद भी हो जाता था। आपको तीसरा मेथड समझने के लिए ब्रेन को थोड़ा अटेंटिव बनाना होगा। हर मेथड है कि आप किसी भी आर्टिकल या लेसन्स को पूरे इंटरेस्ट और विजुअलाइज करके पढ़े। अगर आप किसी इंटरेस्टिंग मूवी को देखने बैठते हो तो 3 घंटा कैसे गुजर जाता है आपको पता भी चलता है क्या? इतना ही नहीं, आपको उस मूवी का एक एक एक्शन और पार्ट भी याद हो जाता है। आपने कभी सोचा है क्या कि ऐसा कैसे हो जाता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पूरे इंटरेस्ट और मन से उस मूवी को देखते हो। अगर इसी इंटरेस्ट से आप किसी आर्टिकल और लेसन को पढ़ोगे तो वह भी आपको लॉन्ग टाइम तक जरूर याद हो जाएगा। आप किसी भी लेसन और सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, जैसे कि उस आर्टिकल या लेसन को आप क्यों पढ़ रहे हो, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक नया चीज आप क्या सीखोगे, उस चीज को सीखने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा। इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर देखिए क्या मजा आता है पढ़ाई करने में। इंटरेस्ट के साथ साथ किसी आर्टिकल के कंटेंट्स के फिगर को विजुअलाइज करके पढ़े, क्योंकि हमारा ब्रेन फिगर को बहुत ही जल्दी याद कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स का एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब आप इसे डायरेक्ट रटे नहीं, बल्कि किसी कंडीशन को विजुअलाइज करके इसे समझने का प्रयास करें। जैसे एक घोड़ा जिसका मास m है वह v वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया तो उस घोड़े की काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मास ऑफ घोड़ा इंटू वेलोसिटी ऑफ घोड़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इस तरह से किसी भी कंटेंट या लेसन्स को विजुअलाइज करके पढ़ने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, 4 मेथड शायद आप सभी को पता होगा और आप उससे फैमिलियर भी होंगे। वो मेथड है मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जप। दोस्तों, मेडिटेशन करने से ब्रेन का न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जितना ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है उतना ही ज्यादा ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके अलावा मेडिटेशन से मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब अगर आप मेडिटेशन के साथ साथ गायत्री मंत्र का जप करें तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा से कम नहीं होगा। गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। सिर्फ 1 टाइम गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी बॉडी में 24 लाख वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और जितना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उतना ही ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्रेन और बॉडी दोनों का स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसीलिए हर दिन कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक गायत्री मंत्र का जप के साथ मेडिटेशन जरूर कीजिए। तो दोस्तों,
ये थी 4 मेथड जिससे आप अपने ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। अब कोई भी चमत्कार एक दिन में होता नहीं है, वैसे ही बताए गए मेथड्स को कुछ दिन तक रेगुलरली फॉलो करें तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। चलिए चारों मेथड्स को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। रूल नंबर 1, डेली कोई न कोई कुछ टाइम्स तक फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। रूल नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने थॉट्स को पॉजिटिव और कंट्रोल रखें। रूल नंबर 3, किसी भी लेसन्स को पूरी इंटरेस्ट और विजुअलाइज करके पढ़े। रूल नंबर 4, रेगुलरली 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन के साथ साथ गायत्री मंत्र का जप करें। अगर यह वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।